राजस्थान में अब से कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव है और एक विशेष बात ये भी है कि अब की बार राजस्थान में चुनाव 33 नहीं बल्कि लगभग 50 जिलों में होंगे। दोनों ही प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर चुकी हैं और साथ ही राजस्थान में तीसरे मोर्चे ने भी कमर पूरी तरह कस ली है। ऐसे में राजस्थान में चुनावों के मद्देनजर क्या कुछ है जनता की राय और अब की बार क्या पुराना समीकरण बदलेगा, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। चुनाव के हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए और हर जिले का सूरत हाल बताने के लिए नवतेज की टीम संवाददाता अमित शर्मा के साथ पहुंची सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। क्या है सूरजगढ़ विधानसभा का राजनीतिक समीकरण, ये जानने के लिए हमारी टीम ने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि आखिर जनता के मन में क्या है, इस बार किन मुद्दों को लेकर सूरजगढ़ की जनता वोट करने वाली है, कौन किस पर भारी है। सूरजगढ़ विधानसभा की पहली ग्राउंड रिपोर्ट में कई रोचक बातें निकलकर सामने आई। सूरजगढ़ विधानसभा की जनता इस बार के चुनावों को लेकर क्या कुछ सोच रही है, क्या उनके मुद्दे हैं, इन सभी सवालों पर हम सिलसिलेवार बात करेंगे और ये सियासी रण की कवरेज लगातार आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। ग्राउंड रिपोर्ट की ये पहली तस्वीर है, आगे और भी ग्राउंड रिपोर्ट के वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारे साथ सूरजगढ़ विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट के सफर पर आप लगातार जुड़े रहिएगा। पहली ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कहा जनता ने, कौन है भाजपा से उम्मीदवार और कौन है कांग्रेस से उम्मीदवार, साथ ही जनता का इस बार किस और झुकाव है, इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। देखो, इस विधानसभा में अब की बार शरण कुमार की स्थिति काफ़ी मजबूत है। मैं तो मूल रूप से कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस को वोट डालता हूँ, लेकिन यहाँ शुरू विधानसभा में अगर संतोष अहलावत को टिकट मिलती है ना तो शरण कुमार को आ सकती है। बाकी नरेंद्र मोदी से भी शरण कुमार शुरू विधानसभा से बार आएगा। संतोष अहलावत का यहाँ करेज है, बहुत ज़्यादा करेज है, उससे हम चुनाव हार सकते हैं, बाकी चुनाव हारेंगे नहीं। मैं भी थोड़ा राजनीतिक विश्लेषक हूँ, पूरे विधानसभा की आपको सूचना दे रखी, गाँव की सूचना रखता हूँ, मैं सारे गाँव से लेकर आज तक के डाटा याद रखता हूँ। अभी एक 2-4 दिन पर एक कोई पत्र आए थे, वो मेरे से कह रहे थे कि चिन्ह कभी रिपीट नहीं हुआ है विधानसभा। कैसे नहीं हुआ? 52 और 57 में महादेव प्रसाद बंका बगड़वाड़े यहाँ से जीते थे, रेगुलर जीते, एक ही चिन्ह पे जीते कांग्रेस से। 62 में शिवरानी जी साथिया से डावड़ा जीते, 67 में सूरजमल जी बैरपुर जीते, 71 में सुंदरलाल जी कलवाड़े जीते, 77 में सुभाष जी आर्य जीते, 80 में मूलचंद खट्टी को कांग्रेस से टिकट मिली, सुंदरलाल जी निर्दलीय जीते, 85 में फिर सुंदरलाल जी जीते, 91 में बाबूलाल खांडा कांग्रेस जनता दल से जीते, 93 में सुंदरलाल जी को टिकट नहीं दी, कांग्रेस ने बाबूलाल खांडा को टिकट दी, तो सुंदरलाल जी 93 में जीते निर्दलीय, और 98 में हनुमान प्रसाद कांग्रेस से, सुंदरलाल जी बीजेपी से आ रहे थे, 4 में फिर सुंदरलाल जी जीते और 8 में शरण कुमार ऐसे जीते, 13 में शरण कुमार 50,219 से हार गए थे, दिगंबर सिंह जी बाई इलेक्शन में 14 में फिर चुनाव हार गए और 18 में चुनाव हारे, और सुभाष जी ने भी चुनाव हरा दिया था, क्योंकि सुभाष जी से टक्कर नहीं माने थे। हम इस स्थिति में चुनाव हार गए कि यार इससे अपना कोई मुकाबला नहीं है, ये कोई कैंडिडेट है, लेकिन जनता की एक ये भावना की गरीब आदमी। यहाँ तो मोटी सी बात है, सारे विधानसभा के सारे गाँव की मैं विशेष रखता हूँ, सारी जानकारी रखता हूँ, मेरी मेमोरी भी है। असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, पूरे राजस्थान की थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। यहाँ संतोष से बड़ा आप अपने आप को कांग्रेसी बता रहे हैं जी। हमको आपका पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर यहाँ से चुनाव हार सकते हैं तो संतोष अहलावत से हार सकते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उसकी बजाय अगर आप एक कट्टर कांग्रेसी होने के नाते ये बोलते कि भाजपा से संतोष अहलावत को टिकट नहीं मिलनी चाहिए ताकि हम जीते, मत ये कहूँगा संतोष अहलावत को टिकट चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं फिर हम चुनाव जीतते हैं यहाँ से, ये स्टेटमेंट होना चाहिए था। उससे हम चुनाव हारते हैं, हम तो चाह रहे उसको नहीं मिले। भाजपा से कई उम्मीदवार हैं, जैसे कुछ नहीं बटेगा। मैंने कहा नरेंद्र मोदी को फॉर्म भरा दो, हम चुनाव हराएंगे गारंटेड। 5 लाख का सौदा कर रहा हूँ मैं, चुनाव लड़ा दो यहाँ लगे। वसुंधरा राजे को हराया हमने, वसुंधरा लड़ी थी, दिगंबर सिंह थोड़ी ना था, चुनाव तो वसुंधरा राजे का था, हमने हराया। तो आज मोदी को हराएंगे चैलेंज करके, संतोष अहलावत से हम चुनाव हारते हैं, बाकी किसी से शुरू में नहीं हारेंगे। और कोई पार्टियों का भी कोई वजूद है क्या यहाँ पे? या कोई वजूद नहीं, सिर्फ 2 ही पार्टियां रहेंगी। इंडिपेंडेंट कोई आता है तो उसका कोई वजूद नहीं मिलेगा। करमवीर यादव अब इलेक्शन फाइट नहीं करेंगे, अब की बार मना करें, मेरी उनसे बात हुई थी। बाकी अहिरवाल में अगर कोई यादव कैंडिडेट आता तो सारे वोट उसके इकट्ठे हो जाते हैं। युवा चेहरे भी हैं, जैसे सतीश गजराज, विकास बालोटिया। देखो, युवा चेहरों का बच्चे हैं, सारी बात है, लेकिन मोटी सी मूल रूप से अब पहले अपना स्टोरी लिखते हैं, फिर लास्ट में उसका तो मॉरल तो लिखते हैं ना, कुछ बटेगा नहीं। अच्छे हैं, ईमानदारी से काम करें, दोनों पार्टी चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ चाहिए। सूरजगढ़ विधानसभा में जीतना 2 कैंडिडेट हैं। कौन कौन? कांग्रेस से श्रवण कुमार और भारतीय जनता पार्टी संतोष अहलावत।
और दोनों के बीच में टक्कर होती लगे बिल्कुल इन दोनों के बीच में टक्कर नहीं जी, एक तरफा ही माहौल हो जाएगा बीजेपी का। फिर तो अगर संतोष अलाउट संतोष अलाउट को अगर टिकट देते हैं तो एक तरफ ही जीतेगी। पिछली बार तो उन्होंने विधानसभा में 50,000 वोटों में जीती थी, और अब की बार शायद 70 भी पार कर जाएगी। तो जो वर्तमान में जो विधायक है वो भी तो बीजेपी से ही है जी, वर्तमान में जो विधायक है ना, वो और श्रवण कुमार थे। अच्छा, यहाँ बिल्कुल जो पुराने जितने भी तारीख में 2000 यूँ मान लो कि 15 साल से वोट करता आ रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को ही शुरू में वोट किया था, और लास्ट में मरूंगा ना तब तक नहीं मान लो कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करूँगा। लेकिन रही बात है सुहास जी की, सुहास जी ने यहाँ पर मैं यूँ मान लो कि उन लोगों को पीछे धकेला है जो कि यहाँ पर एजेंट बैठते थे, बूथ संभालते थे, उनको तो बिल्कुल बैकवर्ड में धकेल दिया, और नए नए चेहरे पकड़ के लाते हैं जो कि रात को तो श्रवण कुमार की सपोर्ट करते हैं और दिन में भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं। फिर भी युवा हो और भी युवा जो चुनाव मैदान में आ रहा है, तो बन लोगों ने लेकर थारो कि सोचना है। देखो जी, ये तो अल्लाह का मान की बात है। अच्छा, उनको जो पसंद होगा हाँ। या उनको कोई जायज़ लगेगा उसी को टिकट नहीं देंगे। थे जो कैंडिडेटा का जो भी नाम आ रहा है, कौन कौन कैंडिडेटा का थे नाम अब तक सुन चुके हैं जो थारी नॉलेज में हो कि भैया का हमने नाम सुने? जी, वैसे जनता का ग्राउंड लेवल पर तो किसी का नाम नहीं सुना, हाँ। संतोष हालात के बिना। हाँ, बाकी फेसबुक वगैरह है, इनके ऊपर कुछ एक सतीश गजराज का नाम देते हैं, कुछ एक भाई विकास बालोटिया नाम देते हैं, कुछ एक और अन्य का, इनके जना नेता बना हुआ है। हाँ, तो तो इस बार जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं, वर्तमान विधायक सुहास पूनिया भी हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, संतोष अहलावत है, सतीश गजराज है, अपने विकास बालोटिया हैं, कई कैंडिडेट भाजपा के नाम आ रहे हैं। इनमें किसे आप सबसे मजबूत मान रहे हैं जो कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं? जी, ये तो मालूम नहीं किसका टिकट खुल जाए, किसकी किस्मत चमक जाए। वो तो टिकट के वितरण की बात हो गई, टिकट किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। हम एक बेसिक वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि टक्कर कौन देगा? टक्कर यार, कौन देगा? टक्कर तो सर ये यहाँ पर मान लो बंदे तो 4-5 चल रहे हैं, जैसे राज है, गजराज है, ये संतोष मैडम है, पूनिया है, और ये दूसरा वो। इनमें सबसे मजबूत दावेदार किसे मान रहे हैं? मजबूत तो सर जो मतलब वैसे तो यहाँ गांव में चर्चा के हिसाब से या फिर चुनावी माहौल के हिसाब से? गांव में तो फिलहाल तो कोई बराबर से मीडियम चल रही है। गजराज को बोलते हैं, इन्हें सावड़े वाले उसको भी बोलते हैं, और सुभाष को भी बोलते हैं, और मैडम का भी नाम लेते हैं। आप नाम नहीं लेना चाहेंगे भाजपा से किसी कैंडिडेट? नहीं, हम कैंडिडेट में किसी के दबाव वाली बहुत बात है नहीं, मतलब आप ओपन आदमी हूँ। इतना कम समय बचा है चुनाव को लेकर, तो ये तो सभी को पता रहता है कि हाँ ये चेहरा है ये भाजपा से और ये चेहरा है कांग्रेस से, इनके मध्य चुनाव होगा तो चुनाव टक्कर का होगा। टक्कर तो एक बता देता हूँ, जैसे हमारे क्षेत्र की जनता है ना, वो उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता बंदा कि कौन सा निकलेगा कौन सा रह जाएगा। जैसे 10 भरतपुर वाले थे, आए थे, वो जीत मार रहे थे, और उनकी गोडी टिक गई, 2,500 से हार गए, और विधायक जीत गए। अब कल ये दूसरा सिस्टम, विधायक जीतेगा, विधायक की गोडी टिक गई और वो दूसरा जीत गया, सुभाष पूनिया, जिसका अस्तित्व बराबर में नहीं था कि ये तुम बहुत नॉर्मल है, और वो जीत गया और वो हार गया। यहाँ की जनता आधे 20% तो ऐसे बंदे हैं जो अपनी भावना प्रकट नहीं करना चाहते। अपन एक पार्टी की बात करें, हाँ, भाजपा या कांग्रेस, कौन सी पार्टी है जो बहुमत लेके निकल रही है? यहाँ से भाजपा। एक पसवा को हॉस्पिटल बनना चाहिए, और एक जो छोटी करोड़ से अजीम पड़ता है हरियाणा बॉर्डर तक रोड होनी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, नहर की मांग भी काफी टाइम से चल रही है, पानी की किल्लत है। हाँ, पानी की हर एक दिनों दिन तो पानी की दिक्कत तो होती है, यहाँ की नहर की व्यवस्था जल्द करवाई जाए। क्या लगा था ना कि ना कांग्रेस ने अगर कोई टक्कर दे इसका तो कौन दे सकता? संतोष अलाउट। गांव की अगर समस्या की बात करा तो मुख्य की समस्या है थारे नजर में? समस्या ही समस्या जी पहली तो हमारे या पानी वाली या नहर वाली, दूसरी समस्या हमारे गांव में एक भाई हॉस्पिटल होना चाहिए पशुओं को, तीसरी समस्या हमारे जोड़ में मतलब अजम्पर जाने में पक्की रोड चाहिए। तो इन्हें लेकर थे विधायक ने भी बोले थे कि कदे की या मांग रखी थी कि विधायक कदे सुनी कौन हमारी मांग रखी है? रोड पास हुई थी, पर विधायक जी और मिलके न जा खुद का प्रण बनवाती। अच्छा, हाँ,
नहीं पहले पास हो ही बताओ यहाँ रोड मारी बने पण उन्हें गपलो करा दियो चाहिए सुभाष में जमा होतो संतोष सैलावत यदि उरे एमएलए होती ने तो श्रवण कुमार ने बड़न कुंदी थी आईटीओ होंगे हाँ उद्घाटन तो करा रहे हो। ये सुनने में भी आ रहा है कि भाजपा का विधायक है वर्तमान में, लेकिन कई विकास कार्यों का उद्घाटन है, फीता काटने की बात हो तो पूर्व विधायक कांग्रेस के वो फीता काट रहे वो हैं, काट रहे हैं श्रवण कुमार काट रहे हैं आराम से को नहीं। तो कहीं ना कहीं ये स्थानीय विधायक की विफलता है। हाँ बिल्कुल विफलता है। लोग चाहो है कि पूरे जो कांग्रेस को विधायक है ना डटनी आदमी उम्मीदवार बने जो अलवाड़ करे है अलवाड़ में काम करे डाट सके है सुरेंद्र लोगों की यही भावना संतोष सैलावत बिना डटे 50,000 से संतोष सैलावत क्यों था। तो क्या कारण रहा कि मतलब इतनी बड़ी जीत संतोष सैलावत ने ली थी लेकिन उसके बावजूद उनकी टिकट मिल की है तो कांग्रेस तो एक पार्टी का जो लोग विरोध कर दियो संतोष को बेमतलब का नहीं है और यही कारण हो कोई कारण दिगंबर की हार पहुंचती संतोष है और वो ओरिजिनल बात थी दिगंबर ना होनिया था और जाके सारा लाग का मतलब ये कांग्रेस वाला था नहीं जाके नोला तने तो संतोष हरा दियो तो भला ना हरा दियो उन पिटवा की और मतलब ये तो जाई बैठ गया पास उन छोड़ की पास जाना था है संतोष मतलब बीजेपी तो मतलब चितावन में फिर कांग्रेस हरावन में फिर पास बीजेपी को मतलब एक बड़ा गेम खेला गया पर्दे के पीछे। हाँ, बड़ा गेम खेले और संतोष की यह भावना है कि जिला का मैं यदि मैं एमपी होने तो मैं चौधरी करूँ और बाहर को जो आदमी है चौधरी कुल कर दूँ उन्हीं बगावत करके झूठा सा आरोप लगा के रण की टिकट कटवा दी संतोष जी अजित बार टिकट कटी संतोष और जनता है ना संतोष सैलावत ने जिंदगी में कोई हारन दे। और यहाँ हमारा रुझान ऐसा है, मैंने गांव से मेरे यार दोस्त हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सबसे पूछा है, मैं जो संतोष सैलावत जी हैं इनके पक्ष में हमारा पूरा गांव है और इनके साथ है, इनके साथ तन मन से जुड़ा हुआ है और जुड़ा भी रहना चाहिए। आप एक युवा हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में कई युवा चेहरे भी हैं, कौन सी पार्टी को और किस उम्मीदवार को आप? सर मैं तो शुरू से ही बीजेपी के पक्ष में रहा हूँ और आगे बीजेपी के पक्ष में रहूँगा। बीजेपी से भी कई युवा चेहरे हैं, उनमें किसे आप देखना चाहेंगे? सर जैसे कि मैडम जी ने पहले भी हमारे गांव का बहुत विकास किया है और आगे मैं मैडम जी से उम्मीद करता हूँ। संतोष सैलावत? हाँ जी संतोष सैलावत। और जो युवा चेहरे हैं विकास बालोटिया सतीश गजराज ये भी दावेदारी कर रहे हैं, सक्रिय भी हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं। जो अनुभव मैडम जी को है उतना अनुभव उनको नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि मैडम जी आए। और मेरा गाँव वर्तमान में मैं जिला परिषद सदस्य हूँ। यहाँ से शुरू में तो यहाँ मतलब मैं जब 1989 के अंदर जब हमारा मतलब प्रथम वोट पड़ा था तो उस समय यहाँ बाबूलाल जी खांडा को जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के समझौते से मतलब टिकट मिली थी और यहाँ जबरदस्त बहुमत के साथ मतलब बाबूलाल जी खांडा मतलब यहाँ से चुनाव जीते थे, गाँव से उनका अच्छी लीड हुई थी। उसके बाद में उस समय देवलाल जी की लहर थी, फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की टिकट सुभाष जी आर्य को मिली थी, उनको 200-300 के आसपास यहाँ वोट मिले थे और फिर 1999 में सुंदरलाल जी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली थी। तो उस समय सुंदरलाल जी को यहाँ से कोई 24 या 25 वोट ही मतलब यहाँ से इस गाँव से मिले थे और फिर 2003 के अंदर सुंदरलाल जी को यहाँ से 307 वोट मिले थे। निर्दलीय के रूप में बाबूलाल खंडा 657 वोट के साथ प्रथम रहा था। 238 वोट में वहाँ उस समय का वर्तमान विधायक हनुमान प्रसाद 3 नंबर पर और सन 2008 में दोबारा मतलब यहाँ से संतोष जी अहलावत और श्रवण कुमार जी का चुनाव हुआ। तो उस समय यहाँ पर मतलब संतोष जी अहलावत ने लगभग 200 वोटों के चुनाव हारी थी और सन 2013 के अंदर फिर विधानसभा के चुनाव के अंदर यहाँ से संतोष जी अहलावत ने 382 वोटों से चुनाव जीता। जब डायरेक्ट टक्कर होती है बीजेपी और कांग्रेस की तो उसमें ज्यादा संघर्ष दोनों पार्टियों के बीच होता है, त्रिकोणीय संघर्ष में ज्यादा कांग्रेस को फायदा पहुंचता है बीजेपी को फायदा पहुंचता है? यहाँ डायरेक्ट संघर्ष में इस ग्राम पंचायत में तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो फायदा हुआ है और क्योंकि तीसरा कैंडिडेट आने पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अभी वर्तमान में जो स्थितियां हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थितियां हैं, प्रदेश भर में ही अच्छी स्थितियां हैं। तो जैसे कांग्रेस से लगभग तय है कि श्रवण कुमार को टिकट मिलेगी, तो
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काफी लंबे समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि पार्टी को अपना चेहरा किसे बनाना चाहिए जो कांग्रेस को यहाँ पर हरा सके? आम जनता के अंदर रात और दिन हम रहते हैं, तो पब्लिक व्यू है ना, वो इस बार मतलब ये है कि वर्तमान में सूरजगढ़ विधानसभा से चेहरा बदलने की आवश्यकता है और लगभग यहाँ की जनता संतोष गहलोत से ज़्यादा जुड़ी है, क्योंकि संतोष गहलोत यहाँ एमपी काल में या एमएलए काल में मतलब काफ़ी लोगों के बीच में उसके काम हैं और लोगों की सहानुभूति है, लोगों से जुड़ाव है, वो यहाँ के क्षेत्र में है। तो संतोष जी का यहाँ पर मतलब चुनाव में मतलब जीतने की पूरी संभावना है। ये तो पब्लिक व्यू आपको मैंने बताया है और मतलब वर्तमान विधायक है, उन्होंने मतलब अपनी जगह काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु मतलब पब्लिक से ठीक रूप से जुड़ नहीं पाए, क्योंकि एक गांव के अंदर मतलब अभी जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी नेगलेक्ट किया गया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ ऐसे लोग जो कांग्रेस माइंडेड लोग थे वो वर्तमान विधायक से जुड़े हैं, तो वही मतलब ज्यादातर जुड़े, तो पुराने जो कार्यकर्ता है मैन जो मूल भारतीय जनता पार्टी वो काफी मतलब अपने आप को थोड़ा सा महसूस ऐसे कर रही है कि उनको वेटेज नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। देखो वर्तमान समय में मतलब जो हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली पर कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कोई भेदभावपूर्ण तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने के तरीके से काम नहीं किया, भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया है, क्योंकि पार्टी सेंटर में काम करते हैं तो हर विधानसभा में हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो हर विधानसभा में मतलब 2-3 चेहरे टिकट मांगते हैं। तो पार्टी के जिला अध्यक्ष का ये कोई तरीका नहीं होता है कि एक आदमी को बुलाया किया जाए, दूसरे को मीटिंगों में भी नहीं बुलाया जाए, और ऐसा काम मतलब वर्तमान जिला अध्यक्ष ने काफी किया है। और मैं खुल के इस बात को कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक विधानसभा में मतलब जो पुराने आदमी थे उनको तो इन्होंने दूर किया है और नए चेहरों को लाए हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पुरानों को भी रखना चाहिए और नए को भी आगे लेकर चलना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें की हैं पार्टी में जिले की मीटिंग में, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जिला परिषद मेंबर होते हुए और पूर्व जिला अध्यक्ष होते हुए भी अभी मतलब जब चुनाव नजदीक आए इसमें 2-3 महीने में मुझे पार्टी मीटिंग में बुलाया जाता है, बाकी कभी मुझे बुलाया नहीं था, क्योंकि जिला अध्यक्ष है वो मतलब भेदभावपूर्ण तरीके से काम करता है और पार्टी संगठन के लोग इससे कुछ नहीं है और काम इसका उंगली उठाने वाला है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।